स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर राशियों की तुलना। ठीक है बच्चों, तो इसका एक एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, ये 7.1। लेकिन हम ना 7.2 करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से ये हुआ कि आपको जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है 8.2। सॉरी, यहाँ पे 7.2 को होगा आपकी बुक में। पुरानी बुक है इसलिए 8 चैप्टर है इसमें, नई बुक में ये 7 चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है कि वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास कमी प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब कि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, बताया जा रहा है इसमें वृद्धि में और हानि में। ठीक है, दोनों में ही प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है इस एग्जाम्पल में बच्चों हम वो सीखेंगे। ठीक है, देखिए तब लिखा, हम अपने दैनिक जीवन में प्राय निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। अंकित मूल्य पर 25% की कमी। अंकित मूल्य पर क्या 25% की कमी का मतलब क्या है बच्चों? जो सामान के ऊपर जो भी अंकित मूल्य, जो भी सामान के ऊपर रेट है उसमें 25% का डिस्काउंट, इसी को कहते हैं कि अंकित मूल्य पर 25% की कमी। पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि। 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा कि 10 रुपये महंगा हो गया। आइए कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो बच्चों देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, इसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू, जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है इसके थ्रू बच्चों हम सीखेंगे कि अगर किसी सामान पर वृद्धि, कोई सामान जैसे 20% महंगा हो गया पुराने रेट से, अगर उस पर 20% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो हम वो रेट कैसे निकालेंगे, और अगर 20% कम हो जाता है तो हम वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई गाड़ी है आपकी 1 लाख की और उसमें 20% की छूट दी जा रही है। छूट मीन्स की आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसका रेट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम वही समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 था। कितना था? 34,000 था पिछले वर्ष। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। मतलब कि 20% जो है वो महंगी हो गई है, इसका रेट बढ़ गया है गाड़ी का। तो स्कूटर का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, हम इसको कैसे निकालेंगे। क्या लिखा है? अनीता ने कहा कि सर्वप्रथम मूल्य में वृद्धि ज्ञात करेगी। हम क्या पहले ज्ञात कर रहे हैं? वृद्धि ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जो उसका मूल्य था, जो स्कूटर का मूल्य था उसमें क्या हो गया? 20% की वृद्धि हो गई है, तो वो हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चों कि 34,000, ये 34,000 था ना, तो 34,000 का 20%, तो 34,000 का 20% हम निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे वृद्धि निकाल रहे हैं, तो देखिए वृद्धि कैसे निकालेंगे। अब पहले हमने लिखा 20/100, ये 20% है ना, 20/100 गुणे में 34,000, ये आ गया बच्चों। का मतलब होता है 34,000। ठीक है, देखिए जो कटेगा हम यहाँ पे काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों, यहाँ पे हमारा कट गया है ना। अब हम 34 और 20 को जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 68। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ एक बार आपको। देखिए 24 है ना, 34 है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और सॉरी 2 चौके 8 और 2 दिए 6, 68 हो गया। अब यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो है, अब ये 2 जीरो इसके पीछे लगा दी, तो 6,800 हो गया ना, तो 6,800 हो गया। तो 34,000 का 20% कितना हुआ बच्चों? 6,800 हो गया। अब हमें क्या निकालना? 20% की वृद्धि हुई है, तो देखिए हम वृद्धि कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, वृद्धि के लिए हमेशा ये बच्चों प्लस करेंगे, ये याद रखना। अब हम नया मूल्य जो निकाल रहे हैं उसमें हम कैसे करेंगे। देखिए पुराना मूल्य हमारा कितना था? 34,000 था। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? 6,800 की। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है? 6,800 की वृद्धि हुई है, हो रही है बच्चों। 20% हमने ये निकाला है ना यहाँ पे, तो 6,800 हो रहा है इसका वृद्धि। तो हम पुराने मूल्य में ये वृद्धि को जोड़ देंगे। वृद्धि हमारा 6,800 है, हमने इसको जोड़ा पुराने मूल्य में 6,800 को, तो हमारा ये बच्चों नया मूल्य आ गया। जो 20 नए साल पे जो गाड़ी 20% महंगी हुई है ना, तो वो 34,000 से 40,800 रुपये हो गया बढ़कर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों?
जब हम क्या निकालते हैं, जब हम वृद्धि निकालते हैं तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जब हानि निकालेंगे कि कोई भी चीज़ अंकित मूल्य पर 20% के डिस्काउंट हो गया, मतलब कम हो गया, तो हम वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए फिर कैसे हम करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार मूल्य में हास मतलब हानि, प्रतिशत में यथार्थ हास ज्ञात कर और इसे वास्तविक मूल्य में से घटाने पर नया मूल्य होगा। समझ में आ गया बच्चों, जो वास्तविक मूल्य होगा उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा जो है वो हानि वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए बिक्री में वृद्धि करने के लिए उस स्कूटर का मूल्य 5% घटा दिया गया है। क्या कर दिया गया बच्चों, 34% हमारा मूल्य था, तो हमने 5% माइनस कर दिया, घटा दिया, ताकि उस स्कूटर की बिक्री ज़्यादा हो। तब आइए स्कूटर का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि हम कैसे स्कूटर का मूल्य निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे। तो देखिए, स्कूटर का मूल्य कितना था, 34,000, तो मूल्य में कमी कितनी हुई है, 34,000 का 5%। मूल्य में कमी कितनी हुई बच्चों, 34,000 रुपये का 5%, तो 5/100 गुणे में 34। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा बच्चों। अब इसको 5 को हम 340 से गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1700, है ना। देखिए 340 से ये 5 से मैंने इसको गुणा कर दिया, 5 जीरो जीरो, 5 चौके 20 का जीरो, हासिल 2, 5 से 15, 16, 17, कितना आ गया यहाँ पे 1700 रुपये आ गया, है ना। 34,000 का 5% कितना आ गया, 1700 आ गया। तो बच्चों देखिए, अब ये नया मूल्य हम निकालेंगे। जब हम नया मूल्य निकाल रहे हैं 5% कम करने पर पुराना मूल्य में से हम यहाँ पे जो ये मूल्य आया ना 1700 बच्चों, 5% ये हमारा मूल्य आया है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ पे घटा का निशान है, वृद्धि निकाल रहे थे तो प्लस का निशान था, लेकिन जब हम घटा रहे किसी चीज़ का रेट कम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब मूल्य में ह्रास, मूल्य में कमी, फिर पुराने रेट में से हमने क्या किया है बच्चों, जो हमारा ये आया था यहाँ पर प्रतिशत निकाला हमने, जो 34,000 का 5% हमारा आया था 1700, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो हमारे यहाँ पे आ गया आंसर 32,300। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला तो ये सेम एक जैसा ही हो रहा है दोनों में, है ना, प्रतिशत तो हम एक जैसे ही निकाल रहे हैं। अंतर कहाँ आ रहा है, जब हम वृद्धि निकाल रहे हैं, जब हम किसी चीज़ में वृद्धि निकाल रहे हैं बच्चों, देखिए वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब हम वृद्धि निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पुराने मूल्य में हमारा हमारा जो ये हमारा प्रतिशत आया है, ये क्या हो रहा है, ये जुड़ जा रहा है, मतलब जमा हो जा रहा है। और जब हम मतलब कमी निकाल रहे हैं, ह्रास निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ का रेट कम कर दिया जा रहा है, या छूट हम निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ पे छूट दी जा रही है, जो मतलब छूट दिया गया है, तो मतलब कि कमी जो ह्रास है वो अगर हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी चीज़ का रेट पहले से घटा दिया गया है अधिक बिक्री के लिए, तो नया मूल्य निकालने, फिर नया मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि में प्लस किया और जब रेट घटाएगा तो हमने क्या किया, पे माइनस कर दिया। पुराने मूल्य में से जो ये हमारा आया था इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया।